बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बदर सईद और आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं ये बड़ा हसास और बड़ा अहम मौजू है। इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ नहीं है। ये मजमूई तौर पर हमारे माशरे का इशू है। आज मैंने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें देखी। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे थे, बाप था, उनकी वालदा थी और वो बाइक पे थे और आंसू गैस की वजह से बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। इसी तरह की 2-3 और तस्वीर देखी। इसको बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे थे, बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, इसको बड़ा कुछ बताया जा रहा था, ये जुनून है, ये जज्बा है और बच्चों में ये और वैसे जैसे वैसे। मैं ये सोच रहा था कि ये कौन से वालिदैन हैं, ये कौन लोग हैं जो अपने छोटे बच्चों को इस किस्म की जगह पर लेके आते हैं। इस किस्म से मुराद ये मखसूस वाक़या नहीं। मैं आज आपसे किसी मखसूस इवेंट के ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं एक माशरती ऐसे मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ, एक ऐसा हसास मौजू जिसका ताल्लुक़ हम सब के साथ है, इसका ताल्लुक़ बच्चों के साथ है। छोटे बच्चे जो हैं उनकी बड़े नाजुक होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है, वही हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का, 5 साल का, 8-9 साल, 10 साल का बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिनकी पॉलिटिकल सोच नहीं होती, इनकी तरबियत की जाती है। आप इनको मुस्लिम लीग नून का वर्कर बनाएं, आप इनको तहरीक इंसाफ का वर्कर बनाएं, आप इनको पीपल्स पार्टी का वर्कर बनाएं, आप इनको जमात इस्लामी का वर्कर बनाएं, आप इनकी कोई भी किसी भी हवाले से नजरियाती तरबियत करें, ये अपनी जगह खुद बनाएंगे, ये कल फैसला करेंगे इन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को किसी ऐसी जगह लेकर आना जहाँ आपको मालूम है कि सूरत हाल बदल सकती है या बदल चुकी है। एक जगह पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसको सिक्योरिटी इवेंट कहा जाए, जिसको पॉलिटिकल इवेंट कहा जाए, जिसको कोई भी नाम दे दिया जाए, वहाँ पे इन बच्चों को ले जाने का क्या जवाब है। मुझे बड़ी परेशानी हुई है। कोई महज़ब मुल्क होता तो शायद ऐसे वालिदैन से ये बच्चे हुकूमत ले लेती, रियासत ले लेती, इनसे बच्चे छीन लिए जाते, अपनी तहवील में ले लेती रियासत। क्योंकि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे वालिदैन बच्चों की तरबियत के अहल नहीं हैं। आप माँ बाप बन जाएं, ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। कामयाबी है उन बच्चों की तरबियत, उन बच्चों की हिफाजत, उन बच्चों को महफूज बनाना। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है, किसी एक पार्टी की बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान में लोग अपने सियासी नज़रियात में अपने बच्चे छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा, मतलब आप अपनी बेगम को, चलिए आप कह लें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकती हैं और वो आपके साथ शाना बशाना किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन आप वो बच्चे जिनको आंसू गैस, जिनको शेलिंग, जिन्हें पथराव, और अगर रियासती इदारे कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई चलाओ घराव आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, वहाँ पे 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़ें, कोई और वजह बन जाए, भगदड़ मच जाए, भाग दौड़ हो, आगे जाना पीछे जाना, कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाए, वो बच्चे इस काबिल नहीं कि वो इस एक्टिविटी में परफॉर्म कर सकें, अपने आप को बचा सकें। आप खुद अपने आप को बचा सकें या नहीं, आपने उन बच्चों की जान भी खतरे में डाल दी। अगर जान खतरे में नहीं डाली तो आपने उनकी कम से कम ग्रोथ, उनकी सेहत, उनको उनकी सिक्योरिटी रिस्क में लगा दी। कैसे वालिदैन हैं? खुदा के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिसमें आपके बच्चों को खतरा हो। ये नज़रियात चलते रहेंगे। जमहूरी माशरों में नज़रियात की लड़ाई चलती रहती है। जमहूरी माशरों में नज़रियात पर बात भी होती है, इख्तलाफात भी होते हैं, मुकालमा भी होता है, तहरीकें भी चलती हैं। लेकिन इस किस्म की तरगीब देना, इस किस्म की बात करना कि जी फ़लाँ अपने बच्चे को ले आया था और फ़लाँ जो है वो अपने बच्चे को, उसका बच्चे को भी बाहर ले आया रोड पे, इंकलाब आ रहा है। ये कैसा इंकलाब है जो आपके अपने घर को तबाह कर रहा है? ये कैसा इंकलाब है जो जिसमें आप अपने बच्चे को अनसिक्योर कर रहे हैं? मैंने 2-3 तस्वीर ऐसी देखी, मैंने वीडियोस देखी, बच्चों की हालत ख़राब थी, बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, रो रहे थे। ये हमारा मुस्तकबिल है, इसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, लेकिन ये हमारा मुस्तकबिल है। इन लोगों ने आगे इस मुल्क को चलाना है। आज मुमकिन है कि हमें वो माशरा ना मिल सका हो जिसका हमने ख्वाब देखा है, पर हमारी सारी स्ट्रगल शायद इसी चीज़ पे है कि हमारी आने वाली नस्ल वो माशरा देखे, उस माशरे में सांस ले जिसका हम ख्वाब देखते हैं।
लेकिन अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को खौफज़दा करेंगे, डराएंगे, उसके जहन में खौफ बिठाएंगे, उसका मेंटल टॉर्चर करेंगे, उसका फिजिकल टॉर्चर करवाएंगे, तो शायद हालात बेहतर नहीं होंगे। खुदा के लिए आप पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज़रूर बने, आपका राइट है। लेकिन ये आप ज़्यादती करेंगे, ये आप अपने बच्चे का हक मारेंगे, उस पर जुल्म करेंगे अगर आप उसको भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर लेकर आते हैं। 2 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची है, इन लोगों को आप जलसों में लेके आ रही हैं। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि बात क्या हो रही है, आप जो उसको पट्टी पढ़ाएंगे, उसको तकरीर याद करवा दें, उसको रट्टा लगवा दें, उसको कोई बात बता दें, वो जज्बाती होकर वो बात करेगा। लेकिन शाउरी तौर पे उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है, उसको नहीं पता कि मुल्क की मसाइल क्या हैं। उसको ज़रूर बताना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन अपने बच्चों को उस वक़्त तक इस तरफ नहीं लेके आना चाहिए जब तक वो अपना दिफा ना कर सकें, अपने आप को महफूज ना बना सकें। कोई खुदा न खास्ता ख़तरा आ जाए, आप तो भाग जाएंगे, बच्चा कहाँ जाएगा? उस बच्चे को कोई नुकसान होगा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? महज़ब रियासत होती तो शायद इन ऐसे लोगों से उनके बच्चे रियासत अपनी तहवील में ले लेती और इन लोगों को एक केस होता, इनको सज़ा मिलती, इनको जेल जाना पड़ता, जो बच्चों को इस तरह रिस्क पे डाल रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ये नज़रियाती लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। माशरे को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के कारकुन अपनी जिद्दोजहद करते रहेंगे। वो लोग भी जो किसी तहरीक में शामिल नहीं हो रहे लेकिन अपने घर में बैठे सोचते हैं, समझते हैं, वो भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वो लोग जो सियासी जलसों में जाते हैं वो भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। रियासती इदारे भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इन्हीं रैलियों को रियासत तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है और इन्हीं रैलियों में जब किसी दूसरे शहरी का हक मजरूह होता है, जब रास्ते बंद किए जाते हैं, जब आग लगाई जाती है, जब तोड़ फोड़ की जाती है, तो रियासत ही आकर बाकी लोगों को महफूज बनाती है। ये एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, ये चीज़ें जारी रहेंगी, लेकिन खुदा के लिए कुछ अकल की बात करें, सेंस की बात करें और अपने बच्चों को आप किसी और को भी देखें, आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने माशरे में देखें, अपने ऑफिस में देखें, अपने कुलीग्स को देखें, तो हौसला शिकनी करें। बच्चों को ख़तरे के मुकाम पर ले जाने की हौसला शिकनी हम सबको करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी का भी हो। उस शख्स को समझाएं, उसको बिठाएं, उसको बताएं कि यार ये बच्चा तुम्हारा जो है, अगर इसको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार? तुम्हें कुछ होता है तुम खुद जिम्मेदार हो, लेकिन ये बच्चा अभी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता, इसे कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? यकीनन तुम जिम्मेदार हो और तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे रियासत से भी कि खुदा के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की तफरीक से बालातर होकर इसके ऊपर सोचा जाए, इसके ऊपर लॉज बनाए जाएँ, कवानीन बनाए जाएँ जो वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। नहीं चाहिए बच्चा तो दे दें रियासत को, नहीं चाहिए बच्चा तो दे दें एथी सेंटर को, नहीं चाहिए बच्चा तो दे दें किसी NGO को जो कम से कम इसकी तरबियत करे और इसको महफूज रखे। हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे साझी होते हैं। उस बच्चे को तकलीफ़ में देकर आपको शायद तकलीफ़ ना हुई हो, मुझे तकलीफ़ हुई है क्योंकि मैं भी बाप हूँ, मेरी बेटी और बेटा भी है। मेरे जहन में ये था कि इसकी जगह मेरे बच्चे होते तो क्या होता, मैं कैसे बर्दाश्त करता। ये आंसू गैस, ये जलाओ भराओ, ये पथराओ, भाग दौड़ इन बच्चों के लिए नहीं है। इन्हें महफूज माहौल दें, इनके जहन को अभी से टेररिस्ट ना बनाएं। ये सोच, ये खौफ इस बच्चे को लाशऊरी तौर पर तंग करेगा। ये खौफ और जो कुछ वो देख के आया, ये उसको अच्छा शहरी बनने में रुकावट बनेगा। आप अपने बच्चों को मुजरिम बना देंगे, उनको शिद्दत पसंद बना देंगे। खुदा के लिए सोचें इस पर और खुदा के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ की हौसला शिकनी करें जिसमें वालिदैन या कोई भी शख्स छोटे बच्चों को लेके आए जहाँ पे उनको ख़तरा हो।